नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल दिव्य मैथ ज्ञान में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो माय फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा एक नई वीडियो मिलती रहती है। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए ज्ञान के साथ, मैथ के एक नए ज्ञान के साथ, जिससे आप एक अच्छी पकड़ आप मैथ में मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज हमारे बोर्ड पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है कुछ परिमेय संख्याएं दी हैं और इस परिमेय संख्याओं को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी भागा देना है, भागा देना नहीं है, बिना लंबी विभाजन यानी भागा नहीं देना है और बता देना है कि ये शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले माय फ्रेंड्स, शांत या अशांत के विषय में भी आप जान लीजिए कि शांत अशांत का मतलब क्या है। शांत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है परिमेय संख्या के रूप में और आपने उससे भागा दिया, भागा देने पर वो पॉइंट में जाने के बाद अगर पूरी पूरी कट जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता, तो वो शांत है। अगर आप कोई भी परिमेय संख्या है और आपने भागा दिया और भागा देने के बाद कुछ पॉइंट के बाद आपका वो कटता नहीं, यानी पॉइंट के बाद भी अंक बढ़ते जाते हैं, तो अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं लाइव, और लाइव चेक करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए आप देखिए, तो हमको शांत है कि अशांत है ये बताना है। ये परिमेय संख्या जो दी गई है तो सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको देखिए मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, जिस ट्रिक के माध्यम से आप जान जाएंगे कि शांत है कि अशांत है। देखिए क्या करेंगे, हमको भागा नहीं देना है, यहाँ पे भागा नहीं देना है। आप भागा देकर बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है, आप बता सकते हैं। भागा देकर आराम से बता देंगे कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है और कौन सा परिमेय संख्या अशांत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जिसमें भाग पूरा पूरा कट जाता है ना, शेषफल कुछ नहीं बचता, वो शांत हो जाएगा। और भाग देने के बाद जिसका शेषफल बच जाता है, पॉइंट के बाद भी शेषफल आ रहा है, तो अशांत हो जाएगा। तो सिंपल से लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे मैं पहले सवाल को लेकर चलता हूँ, इसका ट्रिक बताता हूँ। ये हर वाला जितना देख रहे हैं, ऊपर अंश नीचे हर, ठीक है। तो हर वाले का हम गुणनखंड निकालेंगे और हर वाले का जब गुणनखंड निकालेंगे तो अगर वह 2 और 5 के रूप में आ रहा है, या तो 2 के रूप में आ जाए या तो 5 के रूप में आ जाए उसका गुणनखंड, या तो उसका गुणनखंड 2 के रूप में आ जाए या तो उसका गुणनखंड 5 के रूप में आ जाए, या 2 और 5 दोनों के रूप में आ जाए। तो अगर दोनों के रूप में आ जाए तो भी ठीक है, एक अंक रूप में आए यानी 2 के रूप में खाली आ रहा है तो भी ठीक है, अगर 5 के रूप में आए तो भी ठीक है। यानी इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आना चाहिए बीच में, ये ध्यान रखना है। यानी हर का गुणनखंड जब निकालेंगे तो या तो 2 के रूप में आ जाए उसका गुणनखंड, या तो 5 के रूप में आ जाए, या 2 और 5 दोनों के रूप में आ जाए, तो वह संख्या जो है यानी वह परिमेय संख्या जो होगी शांत होगी, बिल्कुल शांत होगी, यानी वो कट जाएगा भागा देंगे तो। लेकिन अगर ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कि आप भागा दिए लेकिन गुणनखंड किए, लेकिन आपका गुणनखंड में 2 5 तो आया लेकिन साथ में 7 आ गया, 3 आ गया, तो याद रखिएगा वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पहले सवाल को, यहाँ पे 13 बटा में 31 50 है। देखिए मैं 31 25 है, सॉरी 3125 है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब इसको पहले लिख लीजिए, 13 बटा में 3125 और 3125 को आप गुणनखंड निकालिए। तो मैं इसको गुणनखंड निकालने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए साइड में आपके यहाँ पे निकालना है 3125। अब देखिए मैं गुणनखंड निकाल रहा हूं। सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो अब ये 5 से 5 6 का 30, ठीक। उसके बाद 1 बचेगा, 5 गुना 10, 5 5 25, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से ले जाएंगे हम लोग, 5 से ले जाएंगे, 5 से कम 5, 5 गुना 10, 5 5 25, ठीक। 5 से कम 5, 5 गुना 10, 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 गुना 10, 5 5 25, और फिर 5 से ले जाएंगे, 5 5 25, और फिर एक बार में 5 से कम 5। बहुत सिंपल। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 5 से तोड़ा तो 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, यानी 5 बार आया है। 31 25 को तोड़ने पर मुझे 5 कितनी बार प्राप्त हुआ, 5 बार प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 के बटा में आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे
5 गुणे 5। तो मैंने अभी बताया था कि या तो इसका हर का गुणनखंड जब करेंगे तो अगर 5 के रूप में खा लिया जा रहा है तो शांत तो हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 13 बटा में 5 का पावर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 बटा में 3125 शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती, तो आप लिख देंगे शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती। बस ये आंसर हो गया। यानी भागा हमने नहीं दिया, लेकिन बिना भागा दिए हमने बता दिया कि ये शांत है। आप इसको भागा देकर चेक कर सकते हैं कि ये शांत है, बिल्कुल कर जाता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे सवाल को। ठीक है, दूसरे सवाल को देख लेते हैं। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर भी करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट भी दें कैसा वीडियो बना कैसा नहीं बना, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अधिक नए वीडियो बना सकूं। दूसरी बात कि आप इसको कॉपी पर भी नोट डाउन कर लें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्लास 10 में भी काम दे देता है। क्लास 10 के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं, कंपटीशन में भी आप इसको आसानी से सोल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हर तरह के लिए काम देगा एग्जाम में। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, तो चलिए इसके हर को करते हैं। दूसरा सवाल यानी 17 बटा में 8। तो मैंने बोला इसके हर का करना है मुझे, तो हर का करने जा रहे हैं। तो 8 का गुणनखंड साइड में निकाल लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 1, यानी 2 चौके 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। यानी 8 का करेंगे तो कितना आएगा 17 बटा में 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी हमने 8 का जब गुणनखंड किया तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी बताया था कि अगर 5 के रूप में आए तो भी शांत है, अगर 2 के रूप में आए तो भी शांति ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 17 बटा में 2 का पावर 3 है। तो इसका मतलब शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। तो देखिए माय फ्रेंड्स, कितनी आसानी से शांत और अशांत का हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 के रूप में आ रहा है, 5 के रूप में आ रहा है तो शांत हो गया, या 2 और 5 दोनों के रूप में आएगा तो भी शांत होगा, लेकिन उसके अलावा अगर बीच में कोई अंक आता है तो अशांत हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगले सवाल क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे तीसरे सवाल को। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ही है, यहाँ देख सकते हो 29 बटा में 343। तो देखिए 343 है, तो 343 है, तो इसका गुणनखंड हम यहाँ निकालने हैं, साइड में आप देख सकते हैं। तो 343 का गुणनखंड करेंगे तो यह 7 से कटेगा, क्योंकि 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो कटने का सवाल ही नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 6 से करके देख लीजिए, 6 5 30 नहीं कटेगा। ठीक है, ये कटेगा 7 से। 7 4 28 होता है, तो 28 करेंगे तो 14 में गया 6 बचेगा, यानी 63 हो जाएगा, यानी 7 9 63 हो जाएगा। अब फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। यानी जब हमने 29 बटा 343 में जब हमने हर का परिमेयकरण किया, यानी सॉरी हर का जब हमने गुणनखंड किया, तो हमने क्या पाया 29 बटा में 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 29 बटा में 7 का पावर 3। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि 5 के रूप में है तो भी शांत, 2 के रूप में है तो भी शांत, 2 5 के रूप में है तो भी शांत, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या आ गया तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं यह 7 आ गया, 7 का पावर 3, तो लिख देंगे यह शांत अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो ये आपका आंसर हो गया, अशांत आवर्ती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से निकल रहा है, कहीं कुछ नहीं करना है। यानी जब इसको आप धागा देकर चेक कीजिएगा ना जब भी, तो यह कटेगा नहीं, इसका पॉइंट लगाने के बाद भी आगे बढ़ते जाएगा, यह शांत हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे सवाल में क्या है, चौथे सवाल में हमने देखा 35 बटा में 50 है। तो हमने बताया कि हर का गुणनखंड करना है, चलिए करते हैं फटाफट। 50 का गुणनखंड कीजिए, 2 से हो गया 25, 5 5 25 और 5 एकम 5, 2 से हो गया 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। चलिए, तो हमने क्या देखा 35 बटा में 50 है,
और 50 को तोड़ा तो 2 गुणे 5 गुणे 5 आया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों रूप में आया, 2 और 5 के रूप में आया। 2 गुणे 5 का स्क्वायर 2 बार 2। तो हमने अभी बताया था कि यदि हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में भी आए तो भी वो शांत कहलाएगा। इसका मतलब कि 2 और 5 के रूप में आ रहा है, इसका मतलब यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। देखिए 2 और 5 के रूप में आया तो भी शांत है। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 77 बटा में 210 है, तो 77 बटा में 210 को हम देख रहे हैं कैसे बनाएंगे। आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, उसी तरह बनाएंगे जैसे अभी बना रहे हैं। तो 77 बटा में 210 आप देखिए, पहले कट सकता है तो कटा लीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 3 के 21 0। अब नहीं कटेगा। यहाँ भी आप कटा सकते थे, यहाँ भी आप कटा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप देख रहे मैं कटने लायक था 7 से तो घटा दिया। 7 एकम 7, 7 एकम 7 3 के 21, ठीक है। तो हो गया कितना हमारा 11 बटा में 30। अब 30 का गुणनखंड निकाल के देख लीजिए क्या आ रहा है। तो हो गया 2 से 15, 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक। तो हमने क्या देखा, 11 बटा में 30 का आया 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए 2 5 के रूप में तो है लेकिन बीच में 3 है। 2 5 के रूप में है लेकिन बीच में 3 है, इसलिए यह शांत आवर्ती नहीं होगा। केवल 2 और 5 के रूप में होना चाहिए तभी शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा आया कोई भी अंक तो अशांत हो जाएगा। इसका मतलब कि यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो आपने देखा माय फ्रेंड्स, कितनी आसानी से मैंने बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बता दिया हमने कि इन संख्याओं में से, यानी इन परिमेय संख्याओं में से कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो माय फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। और आपको इस वीडियो पर नए नए हमेशा ही ज्ञान के साथ आपके पास जाते रहेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।